हिंदी में आप सही गीत कलाकार टीम गाएंगे। साथियों मासद के केंद्रीय सचिव चंद्रदेव महतो मजदूर आंदोलनों का गवाह रहा है। ये खुद मैदान भी कई बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है। आज इस ऐतिहासिक मैदान में देखिए, वामपंथी जो विचारधारा है उसको एक करने के लिए और इसको धार देने के लिए मासस और CPI-ML एक साथ हुई है। और हम आशा करते हैं जो झारखंड में एक विकल्प जो कॉमरेड A.K. राय की जो सपना था, जो झारखंड लालखंड में एक दिन तब्दील होगा, उस दिशा में ये पहली कदम है। भविष्य हम आशा करते हैं जो झारखंड, पूरी झारखंड में हम लोग लाल झंडे को फैलाव कर सकें। सर, चुनाव भी आने वाला है कि नहीं, देखिए, गठबंधन के तहत अगर हमारे सेंट्रल लीडरशिप बात करेंगे, वो हम आशा करते हैं जो 6 से 7 सीटों पे बातचीत होगी। और अगर गठबंधन नहीं होती है तो हम कम से कम 25 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। भाजपा की जो नीति है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन। देखिए, इस तरीके से किसी संगठन को तोड़कर संगठन नहीं बनाई जा सकती है। जो लोग जमीनी स्तर पर जुड़े हुए, जो लोग नीति और सिद्धांत से जुड़े हुए, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने कभी भी भाजपा या कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ा। हम लोग छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हम लोग लाल झंडे को ही आगे ले जाने का काम किया। हम लोग कॉमरेड A.K. राय की विचारधारा को लेके चल रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग चलेंगे। भाजपा जिस देखिए, ये सब हवाई वोट है, जनता को भ्रमित करने वाली वोट है। और आशा करते हैं जो 2029 तक भाजपा की जो है यहाँ मिट्टी पलित हो जाएगी। तो इससे ये परमानेंट एक सॉल्यूशन नहीं है। जो सॉल्यूशन है तो वामपंथ की राजनीति सॉल्यूशन। वामपंथ के झारखंड के दो जो सबसे बड़ी धारा है, माले और मासस, ये दोनों धारा अगर एकजुट हो जाए, एक साथ आ जाए, तो इससे पूरे झारखंड में निश्चित तौर पर वामपंथ को बहुत मजबूती मिलेगी। और झारखंड जैसे प्रदेश में जो वामपंथी आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए जाना जाता है, वहाँ अगर वामपंथ मजबूत होता है तो हिंदी पट्टी में इसका असर बिहार में भी होगा, इसका असर बगल में बंगाल में भी पड़ेगा। बिहार में तो सर असर पहले ही हो गया। नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो एकता, हमें लगता है कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में वामपंथी अगर एकजुट होते हैं तो उससे पूरे देश के वामपंथ को बल मिलता है। और न सिर्फ वामपंथ को, आज हम इंडिया गठबंधन में भी है। लोकसभा चुनाव से पहले हमने समय को देखते हुए इंडिया गठबंधन में गैर वामपंथी दलों के साथ भी एकता बनाई। तो अगर जैसे कांग्रेस मजबूत होती है तो इंडिया को ताकत मिलती है, जैसे JMM मजबूत होता है तो उससे इंडिया को ताकत मिलती है, वैसे ही अगर माले मजबूत हो तो इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी, सिर्फ वामपंथियों को नहीं। भाजपा एक बार फिर से, भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ फोड़ की पार्टी है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में उसने किस तरह से सत्ता कब्जा किया था, और झारखंड में भी इसी रास्ते पर पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने तोड़ करके अपने साथ कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तोड़ फोड़ के सिवा, लोगों को डराने धमकाने के सिवा, लूटपाट के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए हमने तो एकता रैली की कि वो एक तरफ फुट डालने की कोशिश में है, हम एकजुट हो रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार के जो चारों राज्य में चुनाव है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, जहां पहले चुनाव हो जाएंगे, या बाद में महाराष्ट्र और झारखंड में, या बहुत सारे उपचुनाव भी होने वाले हैं, इन तमाम चुनाव में जो काम 2024 में पूरा नहीं हो पाया, 2024 में जितना झटका हम लोग भाजपा को दे पाए थे, उससे बड़ा मजबूत झटका इस बार भाजपा को लगने वाला है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, देखिए, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ये दो रास्ते टकरा रहे हैं। हम लोग चाहते थे, कॉमरेड A.K. राय के ज़माने से चाहते थे कि झारखंड यहाँ के मजदूरों का हो, आदिवासियों का हो, मूलवासियों का हो, मेहनत कशों का हो। और भाजपा की पूरी कोशिश है
कि झारखंड अदानी का हो। अब देख लीजिए गोड्डा में किस तरह से पावर प्लांट बना करके एक सिंगल प्लांट को SEZ का दर्जा दे दिया गया। अदानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर के आते हैं, अपना ही कोयला है, महंगे दर पर, और यहाँ बिजली पैदा करके बांग्लादेश में बेच रहे थे। और अब जब बांग्लादेश में बेचना मुश्किल हो गया तब उसको कह दिया कि वो भारत में ही बिकेगा। तो पूरे झारखंड का दोहन हो रहा है अदानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि झारखंड में फिर एक बार वो मजदूर जो कॉमरेड A.K. राय के नेतृत्व में लड़ करके कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को हासिल किए थे, मजदूर फिर से एकजुट हो जाए। और आज के दौर में झारखंड को कॉरपोरेट लूट का अड्डा हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। और इसलिए हमने नारा दिया, भाजपा हटाओ, लूट मिटाओ। सर 15 को PM मोदी खत्म, मैजिक कहाँ अभी तो जहाँ भी जो बना रहे थे, अब बताइए देश में जहाँ नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में अगर पानी चूता है, जहाँ भी पुल बन रहे थे बिहार में टूट रहे हैं, शिवाजी का इतना बड़ा स्टैचू बना, वो स्टैचू टूट गया है। ये तो जहाँ भी विकास के नाम पर जो बोलते हैं उसमें विकास नहीं, उसमें बकवास है और लूट है। और इसलिए मोदी जी का मैजिक नहीं है, क्योंकि रोजगार जब तक नहीं है झारखंड में पलायन होता रहेगा और मोदी जी का मैजिक चलेगा। झारखंड में बेरोजगारी छाई रहेगी और मोदी जी का मैजिक होगा। देश में नौजवानों को, अग्निवीर का इस तरीके से उनको परेशान किया जाएगा 4 साल में, उसके बाद नौकरी खत्म करके 22 साल के नौजवानों को घर लौटा दिया जाएगा और मोदी जी का मैजिक चलेगा। ये तो अपने लोकसभा चुनाव में देख लिया, कहाँ मैजिक रहा। उत्तर प्रदेश में, हाँ, बिहार में और झारखंड में हमें और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। और जो भी कमी रह गई उसको हम लोग आगे पूरा कर देंगे विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आने दीजिए, करेंगे। अभी तो हम पूरे दोनों पार्टी मिल करके एक मजबूत पार्टी बनाए, आंदोलनों को तेज करेंगे और चुनाव जब आएगा निश्चित तौर पर चुनाव में भी हम लोग। हाँ, कि ये जो भाजपा की कोशिश है, जो महाराष्ट्र में उन्होंने खेल खेला है, वही कुछ यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें तो पहले चंपाई सोरेन जी अपने आत्मसम्मान की बात कर रहे थे, तो आत्मसम्मान की बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन वो जिस तरह से अभी भाजपा के गोद में जाके बैठ गए और भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं, तो हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि एक इतने पुराने नेता झारखंड आंदोलन के, जिन्होंने शायद अपनी पहचान को भाजपा के साथ जा करके अपने इस पूरे इतने अनुभवी नेता उसको बर्बाद कर रहे हैं। अफसोस सवाल और है, तो देश में सेंसस नहीं हो रहा है, सेंसस कराने से डर रहे हैं। हमने कहा कि कास्ट सेंसस कराओ, गिनती करो ठीक से। बिना सेंसस करा करके डेमोग्राफी के नाम पर अनाप शनाप बोलना, ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाना, ये बहुत गलत है। पहले तो हम लोगों की मांग है कि तत्काल जनगणना हो, गिनती ठीक से हो जाए, और गिनती साफ साफ हो जाएगी, जातिगत गिनती भी हो जाएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और भाजपा का सारा झूठ उसका भंडाफोड़ हो जाएगा।